हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमांजलि सैनी। फ्रेंड्स, आज आप कैसे हैं और आप क्या कर रहे हैं? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है 7 बजे और फिर मैंने अपना कुछ वर्क किया डेली रूटीन का और उसके बाद मैं अपनी स्टडी को शुरू कर रही थी, जिसमें मैंने 9 बजे शुरू किया है मैथ। और मैं मैथ में, आपको पता है कि मेरा कौन सा चैप्टर चल रहा था, डेसिमल का। उसमें लगभग नहीं, उसमें थे 110 क्वेश्चंस और वो मैंने एक वीडियो में आपसे डिस्कस किया था जब मैंने इसे स्टार्ट किया था कि इसमें 150 क्वेश्चंस है, तो वो मेरे माइंड से निकल गई थी बात। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल थे 110 क्वेश्चंस और मैंने इसे ही कंप्लीट किया है। और फ्रेंड्स, अभी मैं अपने मैथ को बना रही थी और आप बताइए कि आपने अपने मैथ में कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि फ्रेंड्स, अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होना है ट्री 3.0 का, उसकी भी डेट आ चुकी है। तो अगर कोई एस्पिरेंट अपनी तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले तो उसे ऑल द बेस्ट कि उसका जल्दी से जॉब लग जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए। और फ्रेंड्स, आप भी अगर 4.0 की बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी कंटिन्यू और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करें, क्योंकि इसके बाद बहुत ही ज़्यादा रेयर केस होगा कि जिसमें हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में आएगा और तब तक बहुत सारी वैकेंसी जा चुकी होंगी। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोल रही हूँ कि जितना भी हो सकता है इस बार एफर्ट लगा दीजिए, जिससे कि आपके हाथ में एक सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो जनरल कैटेगरी में क्लियर होकर के आपके हाथ में हो। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम ओबीसी में आते हैं और हमने जनरल वाली कैटेगरी में क्लियर नहीं किया है तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे फॉर्म फिल करने के लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत कम वैकेंसी ऐसी आती है जिसमें ओबीसी को मान्यता दी जाती है। अगर हम बात करें केवीएस या फिर DSSB की या एनवीएस का जो फॉर्म आएगा उसकी, तो फ्रेंड्स उनमें सभी में जनरल वाली जो कैटेगरी में ओबीसी का अगर कोई कैंडिडेट है उसने 90 जो सीटेट के मार्क्स होते हैं 90, उससे ऊपर जितने भी मार्क्स उसके आ रहे हैं तब जा कर के कोई ओबीसी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। और मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार सीटेट होने के बाद वैकेंसी आनी ही आनी है। और अभी मैंने अपने स्टडी स्लॉट्स कंप्लीट किए हैं 2, जिसमें कि मैंने सबसे शुरू में मैथ किया था और उसके बाद साइंस का रिवीजन किया था। और फ्रेंड्स, अभी मैं घर का वर्क कर रही थी, थोड़ा सा ये साफ़ सफाई का, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी करना ज़रूरी होता है। तो बस मैंने ये काम किया है और उसके बाद मैं किचन में चली गई थी, जिसमें कि मैंने खाना बनाया था। और खाना बनाने के बाद मैं फिर अपना स्टडी कंटिन्यू कर रही थी। और फ्रेंड्स, आप में से मुझे एक कमेंट आया था कि वो बोल रहे थे सब्सक्राइबर की बुक लिस्ट बतानी है। तो अगर आपको बुक लिस्ट जाननी है तो मैं कल संडे में आपके पास एक वीडियो लेकर के आऊँगी। और फ्रेंड्स,
आप उसे वॉच कर सकते हैं। मेरी अभी बुक लिस्ट में मतलब बहुत कम है चीज़ें, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है। और मैं अपनी बुक्स की बात बताऊं तो मेरे पास NCERT तो नहीं है अभी, क्योंकि मैं जितना भी NCERT पोर्शन रिवाइज करती हूँ या फिर उन्हें रीड आउट करती हूँ तो वो सब अपने ऑनलाइन सोर्सेज से ही करती हूँ। और बुक्स मैं ले लूँगी थोड़े दिन बाद। अभी जैसे ही मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं बुक्स को अवेलेबल कर लूँगी, उनके साथ मार्केट जाना पड़ेगा। और अभी मैं बता रही थी आपसे पहले भी कि मेरे पास सिर्फ 9th की बुक है और 10th की बुक है NCERT की। अभी 6 to 8th की मुझे साइंस की बुक लेनी है। तो अभी साइंस की जो बुक्स का जितना भी मटेरियल मैं पढ़ती हूँ वो सब मुझे ऑनलाइन ही पढ़ना होता है। और ऑनलाइन भी मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ वो सब मैं आपको अपनी वीडियो में बता दूँगी। जब मैं अपनी बुक लिस्ट बनाऊँगी, बुक लिस्ट की एक वीडियो, तो मैं बता दूँगी आपसे। आप उस वीडियो को ज़रूर से वॉच करना। और फ्रेंड्स, मैंने एक कोर्स भी लिया हुआ है तो मैं वहाँ से भी अपनी स्टडी कर रही हूँ। तो बस यही मैं आपसे बोल रही थी। और अभी मैं अपना घर का काम करने के बाद आ गई थी, किचन का काम करने के बाद आ गई थी अपनी स्टडी पर। और यहाँ पर मैं पढ़ रही थी ल्यूसेंट बुक है जो एक जीके की, उसी से ही मैं अपने जीके का पोर्शन पढ़ रही थी। और मैंने जीके में आपको बता रखा है कि मैं मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। और फ्रेंड्स, आपने जीके में कौन सा पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है या फिर आप कहाँ से अपनी जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं? फ्रेंड्स, जब भी मैं जीके पढ़ती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, पता नहीं क्यों ऐसा, मुझे बोरियत, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है जीके का पोर्शन। बट करना है तो फिर ये तो डेली का काम है बोर होना, इसीलिए जब करना है तो करना है। और अगर हम जीके का पोर्शन नहीं पढ़ेंगे तो हम सिर्फ BPSC ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जीके हर एक एग्ज़ाम में आनी है। और मैं आपसे बोलती हूँ कि आप सिर्फ BPSC के लिए आज तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप इनकमिंग जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनकी भी तैयारी आपके साथ साथ हो रही है। जैसे कि आपका मैथ हर एक एग्ज़ाम में आना है, रीजनिंग हर एक एग्ज़ाम में आती है, टीचिंग के छोड़ो SSC के भी एग्ज़ाम में रीजनिंग भी आती है, मैथ भी आता है, साइंस भी आता है और जीके भी आता है। हिंदी, इंग्लिश, ये पोर्शन ऐसे हैं जो कॉमन है और इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जितना भी पढ़ रहे हैं ना, ये आज की तैयारी नहीं है, ये आपके फ्यूचर की तैयारी हो रही है। मतलब आप टारगेट तो सिर्फ एक एग्ज़ाम को कर रहे हैं, सिर्फ BPSC के। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करोगे अपने एग्ज़ाम को तो आपको पता चलेगा कि सेम सिलेबस है, सिर्फ आपका साइंस का पोर्शन ज़्यादा या कम हो सकता है किसी एग्ज़ाम के लिए। मतलब साइंस में टॉपिक्स, अगर आप TGT लेवल पर जाओगे तो उन्हीं टॉपिक्स को जो आप 6 to 8th के टॉपिक पढ़ोगे, उन्हीं टॉपिक को डिटेल में 9th 10th की जो बुक्स हैं उनमें और डिटेल में मिलेगा। तो आप वहाँ पर TGT में जाओगे तो वहाँ पर आपको बस उन्हीं के डिटेल वीडियोस मिलनी है और उन्हीं को डिटेल में पढ़ना है, उन्हीं टॉपिक्स को। तो फ्रेंड्स, अगर आप आज अपनी तैयारी कर रहे हैं, जैसे जो हमारा जनरल पेपर होता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सॉरी साइंस नहीं, साइंस तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आ जाता है। तो जैसे जनरल पेपर में हिंदी, इंग्लिश, मैथ और आपका होता है रीजनिंग और जीके, तो ये सब आपके कॉमन पेपर में आ जाते हैं और इनकी हर एक पेपर को डिमांड होती है। तो फ्रेंड्स, इनको जितना भी हो सकता है बहुत ही ज़्यादा बारीकी से, बहुत ही क्लियरिटी के साथ आपको पढ़ना है। और साइंस भी आपको ऐसे ही पढ़ना है वैसे तो, लेकिन आपका
पोर्शन जितना भी 6 to 8 में आएगा, या अगर आप 9th और 10th की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आएगा। तो फ्रेंड्स आपको वो भी हेल्प करेगा अगर आप अपकमिंग वैकेंसी में इन्वॉल्व होना चाहते हो। तो बस मैं यही कहती हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत ही केयरफुली पढ़ें और अपने नोट्स को अच्छे से बनाएं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उन्हें कभी भी पढ़ सकते हैं। और मैं भी अपने नोट्स बना रही थी यहाँ पर इंग्लिश के। इसमें मैंने इंग्लिश में आज 10th का जो चैप्टर है वो पढ़ा था और उसके नोट्स मैं बना रही थी। वैसे मैंने 10th का जो चैप्टर है वो नीतू सिंह मैम की जो बुक है उससे भी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर कुछ और भी अच्छे से क्लियरिटी हो गई थी, तो मैं यहाँ से भी अपना चैप्टर कंप्लीट कर रही थी। और फ्रेंड्स ये सब मैं वीडियोस बता दूँगी कि मैं कहाँ से कर रही हूँ। और थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो